नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल जो आपका कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद काफ़ी डाउट अभी भी आपके बने हुए हैं टीजीटी में जो एक्सपेंस वाला कोर्ट केस है इसके बारे में, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं। सरकारी एडवोकेट का क्या स्टैंड है टीजीटी भर्ती के रिजल्ट के बारे में, सीईटी क्वालिफाई के बारे में भी चीज़ें आपकी न्यूज़पेपर में आपकी आनी आपकी शुरू आपकी हो चुकी हैं। सरकार आगे आपकी क्या कुछ कर सकती है और किस तरह बच्चों को आगे अपना प्लान करना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। न्यूज़पेपर में काफ़ी चीज़ें डिटेल में आपकी होती हैं और किसी से बात करते हैं तो डिटेल में आपको देखने को नहीं मिलती। ऑर्डर आपका भी आपका अपलोड नहीं हुआ है, शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा, उससे सब कुछ आपका क्लियर भी आपका और भी अच्छे से आपका हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं टीजीटी और सीईटी के बारे में, ग्रुप डी पर आपका क्या असर है और जो भी आपकी भर्तियां हैं सभी का इसमें इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करने का काम किया है कि आपका एक्सपीरियंस वाला केस है उसका रहेगा और किन किन भर्तियों पर किस प्रकार असर आपका पड़ सकता है और किस प्रकार भर्तियां आपकी बच भी इसमें सकती हैं, ये भी यहाँ पर इन्होंने यानी उसके बारे में क्लियर करने का काम किया हुआ है। जो सामाजिक आर्थिक अंक थे आपके, सोशियो मार्क्स थे, सभी के हट चुके हैं। पहली बात तो सभी को ये पता है और अच्छे से सभी को क्लियर आपका हो चुका था। 20 ग्रुप आपके सीईटी के हैं, ये आपके अब भी इसके बचने के चांसेस आपके बन रहे हैं। फॉर टाइम इसमें नहीं थे, शायद इसके बारे में सरकार और भी कुछ आपका करना चाहेगी अच्छे से क्लियर करने का काम। और सरकार का स्टैंड यहाँ पर आप देख सकते हैं। 12,500 की जो ज्वाइनिंग हुई है इनको कोई खतरा नहीं है और यहाँ पर सरकार का स्टैंड अब भी आपका क्लियर है, क्योंकि इसमें फॉर टाइम पहले भी नहीं थे और बाद में भी इनको जो 2.5 नंबर मिलने थे ये नहीं दिए गए थे पहले भी, तो इसलिए इसके बारे में चीजें आपकी निकल के आपकी आ रही हैं। तो रविंदर सिंह डुल से तो कल ही बात हुई थी, तो इन्होंने क्लियर कर दिया था वो ये एक्सपीरियंस वाला है, अभी डाउट है उसके बारे में, यानी अभी क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन जो सरकारी एडवोकेट हैं डीएजी श्रुति जैन, टीजीटी का रिजल्ट जारी हो सकेगा, ग्रुप डी की भर्ती पर कोई असर नहीं होगा। जो आपकी लिस्ट आई थी वही आपकी रहेगी। एडिशनल जो आपकी लिस्ट आपकी अलग से आएगी, जो बचा हुआ रिजल्ट है उसकी भी आपकी देखने को आपको मिल जाएगी और कुछ ना कुछ मेरिट भी आपकी कम आपकी जाएगी। अब टीजीटी के बारे में इन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में क्लियर करने का काम किया है, उसको आप एक बार समझोगे तो बिल्कुल आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा। बाकी ऑर्डर आएगा उससे और भी क्लियर हो जाएगा। हरियाणा सरकार के सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन गोयल ने दैनिक सवेरा के पूछने पर कहा कि जो आपके नंबर आपके खत्म किए हैं 5 नंबर, इसके साथ इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सपीरियंस के नंबर भी आपके खत्म आपके हो चुके हैं। एक्सपीरियंस का मामला भी इन नंबरों से जुड़ा हुआ था, तो ये भी आपका यानी खत्म हो चुका है श्रुति जैन के अकॉर्डिंग। ये मेरी तरफ से या आपकी तरफ से या किसी और की तरफ से नहीं बोल रहे भाई। टीजीटी 7471 पदों का रिजल्ट घोषित आपका हो सकता है, क्योंकि इसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं जुड़ेंगे। एक्सपीरियंस का मामला था जिस पर सटे आपका था, ये भी नंबर इन से जुड़े हुए हैं। ग्रुप सी के जो उम्मीदवार नियुक्ति हो चुके हैं उनको कोई खतरा आपका नहीं है। और एग्जाम के बारे में तो दोबारा ही बोला गया है। अब देखो उनका एग्जाम दोबारा हो पाएगा या नहीं, लेकिन तैयारी आप अपनी करते रहें, अगर होता है तो फिर भी आपको मेरिट क्रॉस करनी पड़ेगी। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 14,000 पदों के लिए दोबारा होगी परीक्षा आपकी। तो ये इन्होंने कई चीजें यहाँ पर जिन भर्तियों पर असर इनका नहीं पड़ेगा उसके बारे में बताया है। ग्रुप सी 20 ग्रुप आपके अब भी आपके बच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 12,000 से 4 गुना यानी 48,000 आवेदक इसमें नहीं थे, यानी फोर टाइम कैंडिडेट इसमें नहीं थे जो आपके बन रहे थे, तो इसलिए ये अब भी आपकी सेफ जोन में आपकी रहेगी, रह सकती है। बाकी एग्जाम तो इनका भी होगा कोर्ट के अकॉर्डिंग। टीजीटी आपकी कोई असर इस पर आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम आपका हुआ था, रिजल्ट केवल सोशियो मार्क्स और एक्सपीरियंस के कारण रुका हुआ था। और श्रुति जैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपका खत्म आपका हो चुका है एक्सपीरियंस का। बाकी ऑर्डर आएगा उसमें और भी देखने को मिल जाएगा। और सरकार बोल रही है तो वही यानी रिजल्ट इनको निकालना पड़ेगा, यही रिजल्ट इनके पास है। ग्रुप डी का तो पहले ही आपका आ चुका है, काफी पोस्ट का बचा हुआ है, ये आपका आ जाएगा। टीजीटी और ग्रुप डी का ही रिजल्ट इनके पास है जो ये निकाल सकते हैं, बाकी तो एग्जाम इनको लेने होंगे। ग्रुप डी का जो बचा हुआ है ये रिजल्ट 11,000 का पहले आया था, बाकी आपका 2657 पोस्ट है, इनका भी जारी किया जाएगा, कोई असर इन पर आपका नहीं है। अब इन पर असर पड़ा है भाई 5657 दोबारा एग्जाम कैंसिल आपके हो चुके हैं और ग्रुप नंबर 1 और 2 ये भी आपके कैंसिल हो चुके हैं, दोबारा एग्जाम इनका लिया जाएगा। अब क्वालिफाई वाला जो मामला है ये यहाँ से भाई आगे क्या,
चयन का नया ड्राफ्ट बनेगा, तो ये न्यूज दैनिक सवेरा की नहीं है भाई, ये न्यूज आपकी अलग है शायद, दैनिक सवेरा की आपकी हो सकती है भाई। आगे क्या होगा, सूत्रों की माने तो अब सरकार चयन के लिए नया ड्राफ्ट तैयार कर सकती है। 4 गुणा को परीक्षा में बुलाने का नियम बदलकर सीईटी क्वालिफाई नंबर लाने वाले सभी युवाओं को परीक्षा में मौका दिया जा सकता है। सरकार नए सिरे से भी आवेदन मांग सकती है। अब जो आपके चुनाव होने हैं विधानसभा के, इसलिए सरकार भर्तियों पर तेजी से काम करेगी। अभी सरकार फैसले की स्टडी करेगी, जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा इसके बाद इस पर फैसला ले सकती है। रीजन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कुछ आपके रिजर्वेशन के केसेस भी आपके चले हुए हैं, जो आपके कैटेगरी वाइज वाले हैं, किस प्रकार बुलाया जाए, कहां पर क्या किया जाए, तो ये आगे चलकर ये भी एक बड़ा दिक्कत पैदा कर सकता है भर्ती होने के बाद भी। तो इसलिए सरकार इसमें अब सोच समझ कर कदम उठाने वाली है, कहीं भर्ती यानी कर दें और बाद में कैंसिल आपकी देखने को मिल जाए, तो ये भी एक 4 गुणा में यहाँ पर अड़चन आपकी बन सकती है। उसका कोई फाइनल डिसीजन आपका नहीं आया है, अभी आपका अटका हुआ मामला है। तो फुल टाइम बुलाने वाली पॉलिसी अभी इनकी क्लियर आपकी नहीं है, तो उसको देखते हुए सरकार यहाँ पर क्वालिफाई भी इसको कर सकती है। ये यहाँ पर सरकार का प्लान आपका हो सकता है। तो जो भी साथी जिन्होंने दिया हुआ है अपना तैयारी करते रहे। बाकी जो एडवोकेट साहब है उनके अकॉर्डिंग तो 4 गुना ही आपके बुलाए जाएंगे, जो उन्होंने बताया पॉलिसी के अकॉर्डिंग। लेकिन सरकार के जो प्लानिंग है आपकी, आगे कोर्ट केस वगैरह नहीं हो, उसको देखते हुए कुछ भी आपका हो सकता है। और सरकार के पास टाइम कम है, तो साफ सुथरे तरीके से ये करना चाहेंगे, इसमें आगे कोई कोर्ट केस वगैरह आपका नहीं हो। क्योंकि फुल टाइम वाला आपका रिजर्वेशन वाला मामला है, उसमें किस प्रकार इनको बुलाना है, उसका तो इससे कोई लिंक आपका नहीं था। कल जो आपका ऑर्डर है और उसका केस आगे बचा हुआ है, तो ये चीजें भी इनको देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर आप देखें भाई, युवाओं का भविष्य अधर में लटका सुरजेवाला, तो भाई ये बात तो बिल्कुल सच है, विपक्ष हो या कोई भी हो। 20 लाख से अधिक युवा आपके जुड़े हुए थे काफी भर्तियों से अलग अलग तरीके से, और 5 साल बिल्कुल यहाँ पर बेड़ा गर्क हो चुका है। बाहरियों को नौकरी दे रही भाजपा, ये चलो वही विपक्ष की चीजें हैं, लेकिन सीधी बात तो ये है भाई, भर्ती तो आपकी अटकी हुई थी और सभी को इन चीजों का पता है। तो क्वालिफाई की चीजें भी यहाँ पर सामने आपके निकल के आने शुरू हो चुकी हैं। टीजीटी का सरकारी एडवोकेट बोल रहे हैं, तो ये रिजल्ट निकाल सकते हैं दोस्तों, और सबसे पहले इनके पास यही भर्ती है। ये आपके प्राइवेट एडवोकेट साहब हैं, जो भी वकील हैं आपके अंकुर सिद्धार, इन्होंने भी बोला भाई हमारी जीत हो चुकी है और सरकार की जो भी अपीलें थी उनको रद्द कर दिया गया है। रजत मौर्य हैं और एडवोकेट रविंदर सिंह ढोल, तो ये काफी जो इन केसेस से जुड़े हुए थे मैन एडवोकेट आपके थे। बाकी इनकी तो कल आपकी सभी ने न्यूज देख ली होगी। सरकारी वकील का भी आपका जो वहां पर थे सरुति जैनी थी, इनका बयान भी आपका आ चुका है। इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है, एक्सपेंस के साथ ही आपका यानी एक्सपेंस का मामला आपका सोशियो मार्क्स के साथ जुड़ा था, तो ये भी आपका हट चुका है और रिजल्ट हम जारी कर सकते हैं। ग्रुप डी सीईटी पर कोई असर नहीं है। बाकी एग्जाम सभी लेने हैं अभी कोर्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन 20 ग्रुप में फुल टाइम कैंडिडेट नहीं थे, तो उसके बारे में ये दोबारा भी आपकी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और जो रविंदर सिंह डुल एडवोकेट साहब इन्होंने बोला भी है, उन पर विचार कोर्ट भी कर सकता है दोबारा, अगर ये एप्लीकेशन डालें तो। आपने उनकी वीडियो देखी होगी, क्योंकि उसमें कोई अड़चन इनको भी नहीं लग रही, फुल टाइम कैंडिडेट नहीं थे, तो शायद उसमें चीजें आपकी अब भी सुधार होने की गुंजाइश आपकी बचती है। 6 महीने का टाइम दिया हुआ है यहाँ पर एडवोकेट साहब ने ही बोला हुआ है, और 6 महीने में उनकी ज्वाइनिंग को कोई खतरा नहीं है, जब तक दोबारा सिलेक्शन उनका नहीं होता या दोबारा रिजल्ट वगैरह आपके नहीं आते। तो ये चीजें हैं भाई, आगे का क्या हो सकता है उसके बारे में भी चीजें आपने देख ली। और आगे का यही है दोस्तों, जो भी आप अपनी तैयारी करते रहें, जो भी फैसले थे आपके आ चुके हैं, भर्ती कोर्ट से बाहर हो चुके हैं। अब सरकार का क्या रुख है, क्या स्टैंड आगे होगा, क्या किस प्रकार करेगी, इसका वेट सभी को है। और जल्दी ही इनको इसके बारे में फैसले आपके लेने होंगे, 4 तारीख के बाद आपको देखने को चीजें मिल जाएंगी। उस टाइम तक ये जो ऑर्डर आएगा उसको स्टडी भी करवा लेंगे, जो भी इनके एडवोकेट हैं, जो भी इनका बोर्ड वगैरह है, और जल्दी अपडेट आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर आप कर सकते हैं, ताकि जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर की जा सके। धन्यवाद।